हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मिर्ज़ा अतहर अली है। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं मेडिकवर कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। आज मैं आपके सामने लंग कैंसर के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। 1 अगस्त हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। ये मनाने का मकसद, ये दिन मनाने का मकसद ये है कि लोगों में लंग कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। लंग कैंसर एक बहुत ही कॉमन किस्म का कैंसर है और ये एक बहुत एग्रेसिव किस्म का कैंसर है, क्योंकि ये इसके जो कैंसर सेल्स होते हैं ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और लंग से शुरुआत करके ये दूसरे ऑर्गन्स में तेज़ी से फैलते हैं। तो इसीलिए इसको एक किस्म का एग्रेसिव किस्म का कैंसर समझा जाता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक जागरूकता आए, हमें इस कैंसर के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो कि ये कैंसर क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या सिम्टम्स हैं और इनका क्या क्या इलाज करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इस वजह से ये जागरूकता बढ़ाने के लिए लंग कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लंग कैंसर एक किस्म का एग्रेसिव कैंसर है और एग्रेसिव होने की वजह से इसका मॉर्टेलिटी रेट जो बोलते हैं, वर्ल्ड में अगर देखा जाए कैंसर की वजह से जो डेथ होती हैं, कैंसर रिलेटेड डेथ्स जो बोलते हैं, उसमें लंग कैंसर सबसे पहला आता है। नंबर 1 कैंसर किलर है ये लंग कैंसर। WHO के डेटा के हिसाब से तकरीबन 20 लाख लंग कैंसर पेशेंट्स हर साल मरते हैं। आते हैं कि ये कैंसर होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो लंग कैंसर का है वो है तंबाकू का सेवन, टोबैको का यूज़। अब टोबैको का यूज़ किसी भी फॉर्म में हो, वो सिगरेट हो सकता है, बीड़ी हो सकता है, पान में कुछ लोग गुटखा डाल के लेते हैं वो हो सकता है। किसी भी किस्म का तंबाकू का सेवन की वजह से लंग कैंसर होने का चांस बढ़ता है। नंबर 2 कारण है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब अगर एक इंसान तंबाकू का सेवन नहीं करता है लेकिन वो किसी ऐसे इंसान के साथ बैठा है जो कि तंबाकू का सेवन कर रहा है, जैसे कि स्मोक कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया स्मोकिंग, जो धुआं जो आप अपने अंदर लेते हैं, इसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी लंग कैंसर का चांस बढ़ता है। तीसरा कारण जो ये लंग कैंसर का वो है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बोलते हैं, जो काम करने की जगह पे जिनको एस्बेस्टोस या फिर यूरेनियम या फिर आर्सेनिक, इन सब चीज़ों से जो एक्सपोजर होता है, इसकी वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। अब आते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं लंग कैंसर के। तो चूंकि लंग कैंसर लंग्स में स्टार्ट होता है, तो लंग्स की तरफ से जो सिम्टम्स हो सकते हैं वो जैसे कि खांसी हो सकता है, खांसी में बलगम आना, बलगम में खून आना, छाती में दर्द होना, चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं, सांस का फूलना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं लंग कैंसर के ना। अब एक बात ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खांसी बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकती है। मामूली इन्फेक्शन भी हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, लेकिन ऐसी खांसी जो इलाज करवाने के बाद भी, जैसे कि एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लिया, एंटी एलर्जिक्स यूज़ कर लिया, रूटीन ट्रीटमेंट कराने के बाद भी अगर कोई ऐसी खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है, तो वो लंग कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो ऐसे केसेस में उनको फिर से डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए और कुछ बेसिक टेस्ट करा के ये डिटेक्ट करवाना चाहिए कि कहीं ये लंग कैंसर की वजह से तो नहीं है। ठीक है, ये कुछ अर्ली साइंस हैं। कुछ और साइंस लक्षण है ये हो सकते हैं कैंसर के कि अगर मान लो लंग कैंसर फैल के किसी दूसरे अंग में गया है, जैसे कि लंग कैंसर कभी कभी फैल के हड्डी में जा सकता है, वैसे सिचुएशन में बोन पेन्स, हड्डी में दर्द हो सकता है पेशेंट को। अगर ये लंग कैंसर फैल के ब्रेन में गया है तो हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है कभी कभी, रेयरली। तो ये सारे लक्षण हैं लंग कैंसर के। अब आते हैं हम डायग्नोसिस पे। तो ये लंग कैंसर डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो पहले जब पेशेंट ये सिम्टम के साथ डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर पहले पेशेंट का एग्जामिनेशन करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद कुछ टेस्ट्स का रिकमेंडेशन किया जाता है, टेस्ट बताए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए जो है वो है बायोप्सी। तो बायोप्सी में क्या करते हैं, बेसिकली एक छोटा सा नीडल, या तो सीटी स्कैन करा के या अल्ट्रासाउंड करा के एक नीडल के द्वारा कैंसर का लंग में जो ट्यूमर है उसके कुछ सेल्स निकाल कर लैब में जांच के लिए भेजा जाता है। तो ये टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट में बेसिकली ये कंफर्म किया जाता है कि ये जो लंग में जो लीजन दिखाई दिया है ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है बायोप्सी।
उसके बाद एक बार बायोप्सी में कंफर्म हो जाए कि ये कैंसरस ट्यूमर है लंग में, तो हम नेक्स्ट जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं स्टेजिंग वर्कअप। स्टेजिंग वर्कअप का मतलब ये है कि ये कैंसर सिर्फ लंग में है या फैल के किसी और अंग में गया है या नहीं गया है। तो इसके लिए सीटी स्कैन किया जा सकता है या फिर पेट स्कैन भी किया जा सकता है। पेट स्कैन यूजुअली लंग कैंसर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें पूरे बॉडी का स्कैन एक साथ एक ही सिटिंग में हो जाता है और ये लंग कैंसर लंग से फैल के किसी और अंग में गया है या नहीं गया है, ये हम इस टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। कभी कभी कुछ एडवांस केसेस में जिसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे क्लिनिशियन को लगता है कि कहीं इस ब्रेन में तो स्प्रेड नहीं हुआ है, तो ब्रेन में कैंसर स्प्रेड हुआ है नहीं हुआ है कंफर्म करने के लिए ब्रेन का एक एमआरआई भी कभी कभी कुछ सिचुएशंस में किया जा सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो कोई भी कैंसर के बेसिक 3 पिलर्स होते हैं कैंसर के थेरेपी के। एक है ऑपरेशन, एक है रेडिएशन, एक है कीमोथेरेपी। तो लंग कैंसर में भी ऑपरेशन, रेडिएशन और कीमोथेरेपी ये 3 पिलर्स हैं कैंसर ट्रीटमेंट के। रिसेंटली कुछ एडवांसेस हुए हैं जिसमें कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी एडवांस लंग कैंसर के लिए, ये अभी रिसेंट रिसर्च में ये साबित हुआ है कि इनसे भी पेशेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। अब कौन से पेशेंट को, कौन से लंग कैंसर पेशेंट को किस किस्म के ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि वो किस किस्म का लंग कैंसर है। लंग कैंसर एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है या स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो सकता है या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। दूसरी चीज़ उसके स्टेज पे डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे है ये कैंसर, तो किस किस्म का लंग कैंसर है और कौन से स्टेज पे है ये जानने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इनको, इस पेशेंट को ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ेगा या रेडिएशन का या कीमोथेरेपी का। यूजुअली बहुत अर्ली स्टेज, जैसे फर्स्ट स्टेज कैंसर में ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन अगर पेशेंट ऑपरेशन के लायक नहीं है तो रेडिएशन किया जा सकता है। थोड़ा एडवांस स्टेजेस जैसे कि सेकंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है, उसमें मेनली रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है। स्टेज 4 लंग कैंसर जो कि काफ़ी एडवांस कैंसर माना जाता है, इसमें मेनली जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहता है कीमोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, इसके माध्यम से लंग कैंसर का इलाज किया जाता है। हम बात करते हैं कि ये ट्रीटमेंट करने से कितना फ़ायदा होता है मरीज़ को लंग कैंसर के। तो एक चीज़ जाननी जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे वो ये है कि कैंसर का स्टेज जितना कम होगा, जितना अर्ली होगा, उतना ही ट्रीटमेंट से फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो अर्ली स्टेज में, जैसे कि फर्स्ट स्टेज लंग कैंसर में अगर पेशेंट का इलाज किया जाए सर्जरी से या रेडिएशन से, तो तकरीबन 80 से 90% क्योर रेट के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाएगा, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, वैसे वैसे इनका जो आउटकम है, क्योर रेट्स हैं, वो कम होता जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रिवेंशन पे कि लंग कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि तंबाकू एकमात्र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के लिए, तो अगर हम तंबाकू के सेवन से बचें तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा कैंसर से, लंग कैंसर से बचने का। तो तंबाकू के सेवन से बचा जाए, पैसिव स्मोकिंग को जितना हो सके पैसिव स्मोकिंग से बचा जाए। जैसे कि आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, अगर वो स्मोक कर रहे हैं तो या तो आप कोशिश करें कि उनको स्मोक करने से रोकें या फिर वैसी कंपनी को अवॉइड करें। ठीक है, और तीसरी चीज़ है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो अगर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है एस्बेस्टोस से, तो अगर इस एक्सपोजर को अगर कम किया जाए, या फिर पॉल्यूशन को भी अगर आप अपना खुद का एक्सपोजर अगर पॉल्यूशन से कम करते हैं तो लंग कैंसर का रिस्क कम होने का चांस है। अब आते हैं हम स्क्रीनिंग पे। तो स्क्रीनिंग बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो हम लंग कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट से। सो हर कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ कैंसर्स हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो अभी रिसेंटली लंग कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग टेस्ट इस्तेमाल में किया जा रहा है। इसको बोलते हैं लो डोज सीटी स्कैन, लो डोज सीटी स्कैन छाती का, लो डोज सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। तो ये टेस्ट से हम हाई रिस्क पेशेंट्स में, ऐसे लोग जिनको तंबाकू का सेवन करने का काफ़ी लंबा हिस्ट्री है, जिनका स्मोकिंग का लंबा हिस्ट्री है और हमें लगता है कि ये इनका रिस्क ज़्यादा है कैंसर डेवलप करने का, लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है कि कैंसर है या नहीं है, तो ऐसे लोगों में जिनका हिस्ट्री है टोबैको के इस्तेमाल का, तो वैसे केसेस में हम लो डोज सीटी स्कैन चेस्ट करके बहुत ही अर्ली लीजन्स को लंग में डिटेक्ट कर सकते हैं।
इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो सही इलाज कराने से ये काफ़ी सारे पेशेंट, अराउंड तकरीबन 80 से 90% पेशेंट्स को क्योर किया जा सकता है। आखिरी में मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो लंग कैंसर और कोविड सिचुएशन में कुछ रिलेशन है या नहीं है। तो बेसिकली कोविड भी यूजुअली लंग को सबसे पहले अफेक्ट करता है। लंग कैंसर के पेशेंट्स के लिए ये जानना ज़रूरी है कि लंग कैंसर पेशेंट्स का इम्यूनिटी नॉर्मल लोगों से थोड़ा कम रहता है, प्लस कैंसर का जो ट्रीटमेंट है जैसे इम्यूनोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इससे भी बॉडी का इम्यूनिटी थोड़ा सा कम होता है। तो इम्यूनिटी कम होने से ये कोविड इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा सा इन पेशेंट्स में ज़्यादा रहता है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, जैसे कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, रूटीनली हैंड को स्टेरलाइज करते रहें। तो लंग कैंसर पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को कोविड से बचा कर रखें। और लास्ट में ये एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट लंग कैंसर पेशेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है कि कोविड सिचुएशन में लंग कैंसर का ट्रीटमेंट ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि ये बहुत एग्रेसिव कैंसर है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो अगर हम कोविड सिचुएशन को लेके अगर लंग कैंसर का ट्रीटमेंट को डिले करते जाएंगे तो अननेसेसरी डिले होने से ये लंग कैंसर फैलने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो अगर ये कैंसर फैल जाए बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे फिर ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए कोविड की वजह से लंग कैंसर का ट्रीटमेंट को ज़्यादा ना डिले करें, कैंसर का ट्रीटमेंट कंटिन्यू होना चाहिए और साथ ही साथ कोविड के जो प्रिकॉशंस हैं वो मरीज़ को लेने चाहिए ताकि वो कोविड से अपने आप को बचा कर रखे। इसके साथ मैं अपना टॉक ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।